हमारे मोदी जी हैं, देखिए, जिन्होंने किसानों के लिए 2 कदम नहीं चल पाए, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल करके और लोगों का दुख दर्द समझने के प्रयास किया है। यानी मोहब्बत की दुकान खोल रहे तुम लोग, जो नफ़रत के बीज बो दिए हो, उन नफ़रत के बीज को काट करके ये मोहब्बत की फसल उगेगी और वो सन 2024 में हम आप सब लोग रिजल्ट देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे। सब जनता जो है पूरी त्रस्त होकर के कांग्रेस की ओर, मजबूत है कांग्रेस की डोर, चलो कांग्रेस की ओर। तो निश्चित तौर पर 2024 में जनता कांग्रेस के साथ आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं क्वेश्चन आपके पत्रकारों से ही पूछना चाहता हूं। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि अभी उनके मोदी जी के लालच में, बेचू जी के लालच में पड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के नवरत्नों को तो बेच लिया उन्होंने, जनता को बेवकूफ़ बना लिया उन्होंने। 2000 रुपये का नोट चलाया नोटबंदी में, अब उसको भी बंद कर दिया। क्या आप नहीं जान रहे, मैं नहीं जान रहा, मजदूर नहीं जान रहा है, कि महिलाएं नहीं जान रही हैं, कौन नहीं जान रहा है। बस 10 साल समझदारी के लिए बहुत होती है। हमारा बच्चा जब 5 साल के बाद बड़ा होता तो वो भी कहता है चॉकलेट लूँगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कांग्रेस कार्यालय में हूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, राजधानी लखनऊ में हूं और आज यहां पर बैठक थी। आप लगातार राहुल गांधी को देख रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में जा रहे हैं और उसको लेकर के धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बात करेंगे जो फार्मूला जो अपनाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये क्या फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में कारगर साबित होगा और कारगर साबित होगा तो पीछे किस तरीके की बैकिंग हो रही है। मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम मंजुलता मित्रा है। कहाँ से हैं? मैं हरदोई जिले से हूँ। मैम, बात करें लगातार फार्मूला जो अपनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा या फिर राहुल गांधी जो अपना रहे हैं, किस तरीके से कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारे राहुल गांधी जो हैं, जिन्होंने अभी पदयात्रा की है, वो कोई पदयात्रा राजनीतिक नहीं की है, वो लोगों की सामाजिक और पदयात्रा की, लोगों से मिलने का प्रयास किया है, जनता का दुख दर्द समझने का प्रयास किया है और ये जानने का प्रयास किया है, पहुंचने का, लोगों के पास दूर दूर पहुंचने का प्रयास किया है। आखिर जो हमारे मोदी जी हैं, देखिए, जिन्होंने किसानों के लिए 2 कदम नहीं चल पाए, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल करके और लोगों का दुख दर्द समझने के प्रयास किया है। अच्छा, एक बात करें, असंगठित क्षेत्रों में भी जा रहे हैं लगातार राहुल गांधी, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये कौन सा फार्मूला है जो अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको देखने में मिल रहा है कि भाजपा के जो अंदर जो मंत्रिमंडल है उनका या जो शीर्ष नेतृत्व वो भी कहीं ना कहीं सकते में है, तो ये फार्मूला कौन सा, किस तरीके से आप लोग पब्लिक के बीच में उतार? ये पब्लिक है, हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य हूँ, गुफरान कौसर। कहाँ से हैं? हरदोई जी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। ये जो जहाँ तक है संगठित, वो माननीय राहुल गांधी जी 4300 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है और भारत जोड़ो यात्रा के योद्धा, उन्होंने उसमें सबको जोड़ा है, प्यार मोहब्बत, यानी मोहब्बत की दुकान खोल रहे तुम लोग, जो नफ़रत के बीज बो दिए हो, उन नफ़रत के बीज को काट करके ये मोहब्बत की फसल उगेगी और वो सन 2024 में हम आप सब लोग रिजल्ट देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे। सब जनता जो है पूरी त्रस्त होकर के कांग्रेस की ओर, मजबूत है कांग्रेस की डोर, चलो कांग्रेस की ओर। मजबूत है कांग्रेस की डोर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बोला 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, लेकिन अभी सारी बागडोर चंद्रचूड़ जी के हाथ में है। ऐसा नहीं है, जनता फैसला करती है और जनता देख रही है कि सड़कों पर संघर्ष कौन कर रहा है। जनता देख रही है कि महिलाओं के ऊपर, बेरोजगारी पर, तमाम अंतिम व्यक्ति की बातें कौन व्यक्ति कर रहा है। तो निश्चित तौर पर 2024 में जनता कांग्रेस के साथ आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कौन सा फार्मूला अपना रहे हैं आप लोग? लगातार असंगठित क्षेत्रों में देखा जा रहा है राहुल गांधी को। अभी कुछ ही दिन पहले देखा गया किसानों के बीच में खेतों में थे और उन्हीं किसानों को अपने घर पे भी बुला के दावत दी है। तो फार्मूला आप लोगों को किस तरीके का बताया गया? फार्मूला नहीं, हम बात करते हैं सबकी, ये भारत की जो बात हो, वो कांग्रेस भारत की बात करती है, जिसमें किसान, नौजवान, महिलाएं, सब समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति हमारे उसमें रहेगा। हम चंद लोगों का भारत नहीं करते, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कुछ चंद लोगों रईसों की भारत बनाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमारे भारत में सारे लोग उसमें शामिल हैं, अगला पिछला सारे लोग उसमें शामिल हैं और जनता की अदालत में हम हैं। जनता हमें 2024 में सत्ता में बैठाएगी। लेकिन महागठबंधन की जो बात हो रही थी, महागठबंधन में जो लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे एक तरफ महागठबंधन की बात हो रही, दूसरी तरफ अमित शाह के साथ जाकर के विपक्षी दल के तमाम विधायक टूट करके उनके साथ जाके जुड़ते हैं और पहुंच जाते हैं।
आज दारा सिंह को आपने देखा ज्वाइन किया, ओम प्रकाश राजभर को देखा ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं देखने में ये भी लग रहा है कि टूट रहे हैं। क्या है ये पूरा सीन, किस तरीके संभालेंगी राहुल गांधी या कांग्रेस किस तरह संभालेगी? किसी न किसी तरीके का लालच देके या किसी न किसी तरीके का दबाव बना के उनको शामिल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। अपने स्वार्थवश कुछ लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, बाकी ज़्यादातर उनसे खुद ही अलग हो रहे हैं लोग। बहुत कम लोग उनके आसपास जा रहे हैं, संख्या उनके पास जाने वालों की कम है, उनसे दूर जाने वालों की ज़्यादा बढ़ रही है। आम जनता से जुड़ रहे हैं राहुल गांधी। असंगठित क्षेत्र से जुड़ने का मतलब उनका ये है कि आम जन से खुद जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम हरदोई से हैं। हरदोई से। अब बात करें दूसरी जो बैठक होने जा रही है महागठबंधन की बेंगलुरु में, और जयंत को भी कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि ये शामिल होंगे, तो एक बड़ा जो पूर्वांचल या बात करें पूर्वांचल पश्चिमांचल की अगर हम बात करें तो एक बड़े अच्छे से ग्रैब करने की बात हो रही है। और जिस समय भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो उस समय समर्थन भी किया था। कैसे देखते हैं इसको? मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा आपको, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं मिर्ज़ापुर से प्रभुनाथ त्रिपाठी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो कांड शुरू किया है इन्होंने, उसका सच्चा उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक क्या दिया? अभी ये आप उठा करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश इनका जवाब देगा। तमाम नेता मध्य प्रदेश में जो उल्टी गिनती वाले हम लोगों को छोड़ कर गए थे, 40 गाड़ियों के साथ 50 गाड़ियों के साथ एक फौलाद के साथ कांग्रेस में जुट रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि ये आएँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो तन मन धन के साथ आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम जीतेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ जो शिंदे जी हैं इनकी भी सरकार जाएगी। अब आप ये देखिए, मैं क्वेश्चन आपके पत्रकारों से ही पूछना चाहता हूँ। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि अभी उनके मोदी जी के लालच में, बेचू जी के लालच में पड़े हुए हैं। ये बेचू जी कौन है? बेचू जी आप इसको समझिए। पूछ रहा हूँ। मैं नहीं बताता। आप हमसे पढ़े लिखे हैं, आप हमसे होशियार हैं। आप ये समझिए, मैं चाय बेचता था, भारत बेच रहा हूँ, बिजली बेच रहा हूँ, सारी सब व्यवस्था। ये पूछने की ज़रूरत नहीं। अब राहुल गांधी की ख्याति की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना सम्माननीय लोग गलत काम करते हुए चले जा रहे हैं। जो चोर है उसको चोर हम काहे कहेंगे, जनता कहेगी, अब कोर्ट कहेगा चोर है कौन है। या इतना त्वरित आप इतिहास उठा के देख लीजिए, त्वरित इतना फैसला आज तक कोई हुआ ही नहीं है जितना त्वरित फैसला सम्माननीय राहुल गांधी के विषय में किया गया। और उस जज का प्रमोशन भी कर दिया गया। थोड़ी सी बात समझिए कि मैं फैसला दे रहा हूँ, हमारा प्रमोशन हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा डिमोशन भी हो रहा है। क्या अच्छी बात है? यही इस देश के प्रधानमंत्री की बात है। तो बदले की भावना, आप लोग बस केवल थोड़ा सा सत्य की कोशिश करेंगे। यदि पत्रकार तो किस तरीके से हैंडल करेंगे 24 का जो चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन देश का चुनाव तो एक नेता ही लड़ेगा। किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? इसको ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले एक बात कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो ये पहलवानों को उठा के देख लीजिए, तो जनता देख रही है 5 किलो अनाज पर जनता बिकने वाली नहीं है। अब वो सोच रही है, समय आने पर बोलेगी ना। अभी कोई बोल दे तो वो जेल जाएगा, अभी कोई बोल दे वो उनके ऊपर ईडी और वो तमाम व्यवस्था यहाँ बनी हुई। बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला दे रहे हैं। वहीं पर आप उठा करके देखिए कि सबसे बड़ी बात तो उनकी ख्याति जा रही है। अब राहुल गांधी की प्रख्याति अभी तमाम चैनल देखे हैं। कोई पूछा कि कितना परसेंट, 62% आया है वो, और उनका 33% मोदी जी का आया है। तो इसमें जो आप स्तंभ है, मीडिया एक स्तंभ है। आप जिसको चाहोगे, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। आप घबराइए नहीं, 24 देखिएगा, ये परिवर्तन होगा। कौन होगा, क्या होगा, मैं ये नहीं कहता कि राहुल। एक प्रश्न आपसे कर लूँगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं और कई लोग बीच में लोगों के चर्चा भी है कि 2024 लोकसभा से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए राहुल गांधी को जेल भी भेज देगी। देखिए, राहुल गांधी को जेल भेज दें तो और अच्छी तरीके से कांग्रेस जीतेगी। ये चुनाव ये बातें क्यों हो रही है, क्या लगता है? ये गलत है। मोदी जी जिस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, अभी उन्होंने 40 जवानों की शहादत पे किया था। ये चुनाव तो मान्यवर युवा लड़ रहा है जिसको नौकरी नहीं है, बेरोजगार लड़ रहा है जिसको भोजन को नहीं है, किसान लड़ रहा है जो खेत में पैदा कर रहा है उसकी वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, व्यापारी लड़ रहा है जिसको जीएसटी से इतना मार दिया है कि वो जीएसटी के करते करते, कागज़ों को पूरा करते करते अपना व्यापारी भूल बैठा है।
ये लफाजी में चुनाव नहीं होने वाला है। जो मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अभी हमारे दादा कह रहे थे पूरे हिंदुस्तान के नवरत्नों को तो बेच लिया उन्होंने, जनता को बेवकूफ़ बना लिया उन्होंने। 2000 रुपये का नोट चलाया नोटबंदी में, अब उसको भी बंद कर दिया। क्या आप नहीं जान रहे, मैं नहीं जान रहा हूँ, मजदूर नहीं जान रहा है, कि महिलाएं नहीं जान रही हैं, कौन नहीं जान रहा है। बस 10 साल समझदारी के लिए बहुत होती है। हमारा बच्चा जब 5 साल के बाद बड़ा होता तो वो भी कहता है चॉकलेट लूँगा। बिल्कुल 9 साल बेमिसाल की बात भी कर रही है मोदी सरकार। क्या लगता है ये जो फॉर्मूले, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ राहुल गांधी असंगठित क्षेत्रों में ये जो बैठकों का जो दौर है लगातार, क्या लग रहा है 2024 चुनाव के जो लोकसभा चुनाव क्या असर डाल पाएगा? और अगर असर डालने वाला है तो किस तरीके के आप लोग को दिशा निर्देश दिया है, अंदर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जयंत चौधरी का महागठबंधन में आना तय है और वहाँ का पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, जो जनपद हैं, जाट बाहुल्य हैं, वो पूरा का पूरा राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इतना परेशान है कि आप देख लीजिए, पंजाब के अंदर गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया, हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट बढ़ा दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने किसान गन्ने का यूपी में कोई पैसा नहीं बढ़ाया। अब महागठबंधन जो होने जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? 2024 में हम इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको हम बताएं कि जयंत चौधरी कर्नाटक में जो महागठबंधन है उसमें शरीक होंगे और गठबंधन के साथ जब चुनाव होगा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो किसान, मजदूर, व्यापारी लोग जो परेशान हैं, जो त्रस्त हैं, वो सब एक मत होकर वोट डालेंगे और राहुल गांधी जी को सफलता मिलेगी। अच्छा, एक बात कर लें, जाटलैंड की आपने बात कर ली, जाटलैंड से ही आप बिलोंग भी कर रहे हैं। जी जी। वहाँ पे जयंत चौधरी ने समर्थन किया था भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन उसी समय देखा गया अखिलेश यादव समर्थन में नहीं थे। जी जी जी। लेकिन अभी जब बैठक हुई पटना में, वहाँ पे अखिलेश यादव जाते हैं और जयंत चौधरी का बताया जा रहा है अंदर से कुछ ना कुछ मनमुटाव है अखिलेश यादव का। जी जी। और ओपी राजभर की अगर बात करें तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो विधायक हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में, और कुछ ही दिन पहले ट्वीट भी एक था, अगर चावल खाना है तो खीर खाओ, ये जयंत चौधरी का था। तो क्या खीर खाने के लिए भाजपा में तो नहीं जाने वाले? नहीं, आप बड़ी बात कहें। देखिए, जयंत चौधरी चाहते हैं कि जितना भी किसान वर्ग है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट नहीं, किसान एक समाज है, एक समुदाय है। जयंत चौधरी पूरे समुदाय की बात करते हैं, किसान समुदाय की। राहुल गांधी भी किसान समुदाय की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी से जो मनमुटाव हुआ, अभी नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसमें थोड़ी दूरियां दिखाई दी। उस दूरियां के लिए अब क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2024 के साथ सब लोग खड़े हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और पूरी जितनी भी परेशानियाँ हैं किसान वर्ग को या मजदूर वर्ग को, वो सब देखने में आ रही है। इसका नतीजा ये होगा कि 2024 के चुनाव में ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आएंगे और राहुल गांधी जी लगा के दक्षिण से और पूरब तक जितना भी चारों दिशाएं का मामला है वहाँ मजबूती होगी। क्योंकि आप देख लीजिए, सबसे पहले आप पूरे हिंदुस्तान की बात करिए, पूरे हिंदुस्तान का किसान की अगर बात करता है तो राहुल गांधी जी करते हैं। इस दूसरी बात हुई मजदूर की, मजदूर भी एक समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है। राहुल गांधी मजदूर की भी बात करते हैं। व्यापारी समुदाय हमारा हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा समुदाय है। और चौथा समुदाय जो है वो सरकारी मुलाजिम का है। जैसे हमारी सेनाओं के लोग हैं, जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, जैसे राज्य के कर्मी हैं, उन सब के लिए जब केंद्र सरकार सोचेगी, उनकी व्यवस्था बनाएगी, तो उसमें भी एक बदलाव होगा। आपने देखा होगा कि हिमाचल में कांग्रेस आई, कर्नाटक में आई, पुरानी पेंशन बहाल किया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे स्टेट में गवर्नमेंट में जो नियुक्तियां होती हैं, जैसे चीनी मिल है, हमारे पास खुद के चीनी मिल मोरना है, वहाँ का जो कर्मचारी है उसकी ना पेंशन है, ना मृतक आश्रित का कोई कोटा है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान के बच्चे जॉब करते हैं। इसलिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज ये चाह रहा है कि जब एक किसान का बच्चा चीनी मिल के अंदर बारिश के अंदर वो अपनी ड्यूटी करता है, वो एक्सीडेंट में मर जाता है, तो मृतक आश्रित का कोटा भी नहीं है, तो पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होता जा रहा है।
दूसरी चीज़, अभी मेरे भैया ने कहा था चावल और गेहूं की बात। देखिए आज हमारे खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जो बहुत समान सा वर्ग है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे प्रजापत समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे पाल समाज हो, वो परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उसके ना तो यहाँ पर जॉब है युवाओं के लिए, ना किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, और बच्चे सब लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा खुद का मानना ये है कि जैसे हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, आज वो समाप्त हो गई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सारा का सारा एंटी कंबेंसी में जाएगा और वोट डालेगा, और राहुल गांधी जी देश को संभालेंगे, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन कहा जाता है जिसका यूपी उसका देश। यूपी के अंदर कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है और आप लोगों से किस तरीके की बात हो रही ग्राउंड स्तर पर संभालने के लिए, बूथ स्तर की बात होती है इसमें? उत्तर प्रदेश इस बार उल्टा प्रदेश रिजल्ट देगा। जो हमारे दोनों बाबा, योगी बाबा और मोदी बाबा, जिस तरीके से इस प्रदेश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, अब ये हवा युवा अच्छी तरह समझ चुका है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में, और जहाँ भी आप जाते होंगे, आप खुद एक पत्रकार हैं, महसूस करते होंगे कि हवा का परिवर्तन अभी शुरुआत है, अभी 8 महीने की देरी है। आप दिवाली निकलने दीजिए, और जब दिवाली के बाद ये देश का दिवाला निकलता जा रहा है, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है। मजदूर को जब कारोबार नहीं है तो मजदूर को काम नहीं है, बस सुबह जाता है शाम को घर लौट जाता है। तो ये जो हवा चल रही है, ये एक ना एक दिन निश्चित रूप से, खासतौर से आप देहातों में जा कर के देखिए ना, शहरी क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, शहर में अभी स्थिति उतनी खराब नहीं है भाजपा की, लेकिन जब देहातों में आप घुसना शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से ये पा रहे होंगे कि हाँ, इस बार कुछ परिवर्तन की लहर निश्चित रूप से हमको दिखाई देने लगेगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जी, और उत्तर प्रदेश में आप लोग सीनियर्स हैं, वो सीनियर्स जिन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हैंडल कर रखा है। किस तरीके से 2024 के चुनाव में आप लोग शामिल हो रहे हैं और ग्राउंड स्तर पे किस तरीके से हैंडल करेंगे वो फार्मूला जो अगले 8 महीने में कारगर साबित होने वाला है? आज हम लोगों का ट्रेनिंग टाइप यहाँ हुआ। प्रत्येक बूथ स्तर तक, सम्माननीय अध्यक्ष जी, बूथ स्तर तक जुटेंगे, और महिला, हर समाज के लोग अपने अपने स्थान पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब यहाँ से टेलीफोन हर समय कांटेक्ट रहेगा, दिल्ली से लेकर के गांव तक। अब कोई भी व्यवस्था होती है, किसानों का मदद, बेरोजगारों का मदद, व्यापारियों का मदद, हर तबके के लोगों का मदद अब कांग्रेस करने जा रही है। अब हमको मोदी क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, हम अच्छा विकास का काम देंगे, करेंगे, और इस व्यवस्था से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल। देखिए, बात हो रही थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हूँ, राजधानी लखनऊ के लोगों से बात हो रही थी। आज एक बड़ी मीटिंग थी, उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से यहाँ पर लोग आए हुए थे। हमने एग्जैक्टली बात की कि किस फॉर्मूले पे 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको फतेह करने वाली है कांग्रेस। तो बूथ स्तर की बात हो चुकी है, और ग्राउंड स्तर पर लगातार आप देख रहे हैं, हमारी पिछली खबरों में आपने देखा, किसानों से बात हो रही है, लोगों से बात हो रही है। तो कांग्रेस का माहौल भी आप जान रहे हैं, और यहाँ पर तैयारी किस तरीके से हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव पर, इस पर भी लोगों से बात की। तमाम पदाधिकारी थे, सभी ने बताया किस तरीके से एक्शन लेंगे और ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस की बात पहुंचाएंगे। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें, और किसी की कोई समस्या है तो मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकता है फेसबुक के थ्रू। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।